भाइयों और बहनों, आपसे एक वादा किया है कि कोई भी विषय जो महत्वपूर्ण होगा, दिल को छूने वाला होगा, या दिल को आहत करने वाला होगा, या राष्ट्र विरोधी होगा, या राष्ट्रीयता पर प्रहार होगा, उस पर पहली आवाज उठेगी। कल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रांगण में क्या कहा गया, आज मैं जेएनयू के उन छात्रों को सीधा संबोधित कर रहा हूँ जिन्होंने कल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पंचशील के निर्माता, गुट निरपेक्ष नीति के निर्माता, नवीन भारत के निर्माता, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे जुड़े हुए नाम से जो विश्वविद्यालय दिल्ली के अंदर हमारे यहाँ मौजूद है, उसके छात्र क्या नारे लगा रहे हैं। शर्म आ रही है। आप हमारे बच्चे हैं, आप भारत के युवा हैं, भारतीय नागरिक हैं। आप कैसे ये सब कर सकते हैं? ये कौन सी भाषा बोली जा रही है? कल आपने क्या कहा दिया? बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। मोदी शाह तेरी कब्र बनेगी जेएनयू की धरती पर। ये कौन सी भाषा है भाई? आप कैसे इस देश के नागरिक हैं? आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में, जो देश को चला रहे हैं, जिनके कंधों पर राष्ट्र के चलाने की जिम्मेवारी है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत इन ओहदों पर हैं, इन जिम्मेदारियों पर हैं, इनको देश ने चुना है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारा राष्ट्र चलता है। मानते हैं कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर मोरालिटी की और नैतिकता की भी कोई हद होती है, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, कोई सीमा होती है। आपने उस सीमा को पार किया है। आप कौन है साहब कब्र बनाने वाले? आपके मन में ये विचार कैसे आया? ये मन में विचार क्यों आया? कौन लाया? कौन आपको बहका रहा है? कौन आपको ये पट्टी पढ़ा रहा है? क्या राष्ट्रभक्ति का इन बातों से कोई ताल्लुक है? विरोध हो सकता है, ना इत्तेफाकी हो सकती है, हर चीज़ पे कंसेंसस हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन राष्ट्र की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, पदों पर, विशेषकर प्रधानमंत्री जो सारे देश को चला रहे हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री, आप उनके बारे में आप कह रहे हैं, गृह मंत्री के बारे में आप कह रहे हैं कि आपकी खबर बनेगी जेएनयू की धरती पर। क्या जेएनयू की धरती भारत की धरती नहीं है? क्या हमारी प्रभुता वहाँ पर लागू नहीं है? क्या भारत का संविधान वहाँ लागू नहीं है? क्या हमारी संस्कृति का वास वहाँ नहीं है? आप कुछ भी बोलेंगे और कोई लगाम नहीं लगाएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, भाषा पे नियंत्रण होना चाहिए, उसमें संतुलन होना चाहिए, उसको संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। भारत रैशनैलिटी का नाम है, मोरालिटी का नाम है, यहाँ नैतिकता का वास है। हमारी संस्कृति इस बात की इजाज़त नहीं देती। और जो लोग इन बंदिशों को, इन बंधनों को उल्लंघ रहे हैं, मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, विरोध करिए, अपनी बात रखिए। आलोचना का अधिकार इस देश में सबको है, लेकिन सीमाएं हर चीज़ की होती हैं, हद और हुदूद हर चीज़ के होते हैं, लिमिट्स और पैरामीटर्स हर चीज़ के होते हैं। उन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए, उस भूमिका में रहते हुए, उस संस्कृति के बाण में रहते हुए अपनी बात को रखिए। इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, उन पर लगाम लगनी चाहिए। और मैं उन बच्चों से ज़्यादा उनसे कहना चाहता हूँ जो उन बच्चों के दिमागों के अंदर ये ब्रेन वॉशिंग करते हैं। इस भाषा का कोई साथी हो नहीं सकता है। अगर हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व की गरिमा का सम्मान हम नहीं कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है? खाली क्रिटिसिज्म से मन संतुष्ट नहीं होता। लगाम, लगाम और लगाम। बहुत बहुत धन्यवाद।